अतीक के लिए जरूरी हो गया था उमेश पाल को मारना। पहले से ही लिखी जा चुकी थी उमेश पाल की हत्या की स्क्रिप्ट। माफिया के बड़े बेटे को थी पहले से हत्याकांड की जानकारी। अतीक की मौत के बाद जेल में बंद माफिया के बेटे का सबसे बड़ा खुलासा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अतीक अहमद के लिए उमेश पाल की हत्या इतनी ज़रूरी क्यों हो गई थी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके। प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसमें उमेश पाल के साथ 2 सरकारी गनर्स की भी हत्या कर दी गई थी और इसी हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद के अंत की शुरुआत होती है। अब इस मामले में जेल में बंद अतीक के बड़े बेटे ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि उमेश पाल और 2 सरकारी गनर्स की हत्या की जानकारी उसे पहले से थी। हत्याकांड के पहले अतीक के सबसे छोटे बेटे असद हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम और सदाकत लखनऊ जेल में उससे मिलने आए थे और हत्याकांड की पूरी जानकारी उसे दी थी और पूरी योजना उसे बताई थी। इस बात को उमर ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में भी कबूल किया है। पुलिस को दिए गए बयान में उमर ने बताया कि उमेश पाल की वजह से अतीक को बहुत नुकसान हो रहा था। उमेश पाल की लगातार पैरवी की वजह से अतीक अहमद की जमानत भी खारिज हो रही थी और यही सबसे बड़ी वजह थी उमेश पाल को मरवाने की। उमर ने बताया कि जो लोग अतीक के साथ जमीन का धंधा करते थे वो भी धीरे धीरे उमेश पाल के पास चले गए। इससे धंधे में भी अतीक को बहुत नुकसान हो रहा था और यही उमेश पाल की हत्या की सबसे बड़ी वजह बनी। बता दें कि माफिया अतीक अहमद ने अपने काले कारोबार में सबसे पहले अपने बड़े बेटे को ही उतारा था। अतीक का बड़ा बेटा उमर नोएडा से LLB कर रहा था, लेकिन अतीक के जेल जाने के बाद उसने बिल्डर्स के साथ अपने लेन देन का काम उमर को सौंप दिया और उसी दौरान साल 2018 में अतीक ने अपने बेटे उमर और अन्य गुर्गों से बिल्डर मोहित जायसवाल का अपहरण करवा लिया और उसे देवरिया जेल में उल्टा लटका कर बेरहमी से पीटा और उसके बाद मोहित की कंपनी को अपने नाम करवा लिया। इस पिटाई में अतीक ने मोहित के हाथ की उंगलियां भी तोड़ दी थी। देवरिया जेल कांड का सच तब सामने आया जब अतीक के चंगुल से निकलकर मोहित ने लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में जाकर अतीक अहमद, उमर अहमद सहित उसके अन्य गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने देवरिया जेल कांड की जांच CBI को सौंप दी और साथ ही आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी से दूर गुजरात की साबरमती जेल में रखा जाए, जिससे वो यूपी में अपने रसूख का इस्तेमाल ना कर सके। CBI ने जब देवरिया जेल कांड की जांच शुरू की तो इसमें कई बड़े खुलासे हुए। CBI की जांच में ये सामने आया कि देवरिया जेल के जेलर और जेल के अन्य कर्मचारी अतीक अहमद को राजा महाराजाओं की तरह रखते थे। हालांकि CBI जांच के बाद ऐसे सभी अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। इस केस में अतीक के कई गुर्गों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन अतीक का बेटा उमर 2 सालों तक CBI को चकमा देकर फरार रहा। इसके बाद CBI ने उस पर 2 लाख का इनाम भी घोषित किया था। उमर ने साल 2022 में लखनऊ की CBI कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया और तब से अब तक वो लखनऊ की जेल में बंद है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की और खबरों के लिए IBC 24 यूपी यूके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।